जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन स्टॉक में। साथियों मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो चुके हैं और अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। बहुत सारे भाइयों का हमारे ऊपर यही सवाल रहता है कि सर आप तो वीडियोस में कह देते हो कि रिकवरी वाले पे आईडी कार्ड मांगो, ऑथराइजेशन लेटर मांगो, ठीक है, ये आईडी मांगो, वो आईडी मांगो, बट सर प्रैक्टिकली ये चीज़ें करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। कई लोग ऐसे बोलते हैं और कई लोगों का ये भी जवाब आता है कि सर मैं तो ऑफिस में रहता हूँ, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, घर पे रहूँगा नहीं, घर पे मेरी बीवी रहेंगे, बच्चे रहेंगे, फैमिली रहेगी, माँ बाप रहेंगे, बाप रहेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर रखा हो। जैसे एक मेरे क्लाइंट का एक कंसर्न था कि सर एड्रेस मेरा पड़ा हुआ है कलकत्ता का, ठीक है, अब एड्रेस मेरा कलकत्ता का पड़ा हुआ है और मैं काम कर रहा हूँ मुंबई में, और कलकत्ता में मेरे बूढ़े माँ बाप रहते हैं, मेरे अभी शादी वादी नहीं हुई है, तो वो लोग जब विज़िट करेंगे वो तो कलकत्ता में करेंगे, तो वो लोग मेरी फैमिली उनसे बात कैसे कर पाएगी, ठीक है, या फिर उनसे ये सारी चीज़ें मांग कैसे पाएगी। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम विज़िट होने से पहले ही विज़िट को रोक सकें? क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम उनको अपने घर तक जाने ही ना दें? ऐसा कोई तरीका है क्या? तो मैं बता देना चाहता हूँ ऐसा तरीका भी है, और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि कभी आपके घर पे कोई विज़िट होगी ही नहीं। समझ रहे हो? कोई विज़िट नहीं होगी। बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं कि सर कोई 100% तरीका बताओ ना कि विज़िट ख़त्म हो जाए पूरी। तो आज वही तरीका बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बस आपको ये कुछ स्टेप्स जो मैं बताऊँगा वो फॉलो करने पड़ेंगे। कई लोग क्या गलती करते हैं कि जो मेन स्टेप बताए होते हैं ना उनको, वो लोग वो फॉलो नहीं करते। जैसे बहुत सारी गलतियाँ लोग करते हैं। जैसे मैं कंप्लेंट्स करने का तरीका बताऊंगा ना, अगर मैं बोलता हूँ कि आप जाके पोर्टल पे कंप्लेंट करिए, आप कंप्लेंट के अंदर ये चीज़ें लिखिए, आदमी वो नहीं लिखता, और उसके बाद जब उनकी कंप्लेंट रिजेक्ट हो जाती है या फिर उस कंप्लेंट पे बैंक कोई कार्य नहीं करता, रिकवरी वालों को निकालता नहीं है या रिकवरी वालों के विजिट नहीं रुकता, तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि आरबीआई को दोष देने लगते हैं, बैंक को दोष देने लगते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आपको ना कुछ देर के लिए अपने माइंड को शांत करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे अभी मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ ना, ये चीज़ें मैं खुद भी क्लाइंटों के लिए फॉलो करवाता हूँ, ठीक है। जितने भी हमारे लोग हैं, चाहे उनका लोन 5 लाख का हो या 50 लाख का हो, ठीक है, ये चीज़ें करके कम से कम अभी तक मैंने हज़ारों लोगों की होम विजिट रुकवाई होगी, ठीक है। आपको जो 3 स्टेप है, 3 स्टेप होते हैं, सिर्फ 3 स्टेप है, इन 3 स्टेप को अगर आप फॉलो कर लो तो आपको किसी की सलाह लेने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बताओ, ठीक है। आज हम लीगल नोटिस या बाकी चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, आज मेनली विजिट्स पे भी बात करेंगे। जो होम विजिट वगैरह हो रही है ना, जो आपको घर पे जा के परेशान कर रखा है, आपका दिमाग खा रखा है, आपका मतलब बिल्कुल ही प्रॉब्लम दे रखी है। आप लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर कहना आसान है बट मैं वीडियो देख रहा हूँ, मेरा रूह काँप जा रही है, मेरा मन नहीं कर रहा है इनसे बात करने का, तो कैसे रोका जाए। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग एक चीज़ समझो, ठीक है, आपने लोन लिया है, मल्टीपल बैंक से ले रखा है, चाहे आपने 50 बैंकों से क्यों ना ले रखा हो, मैं फिर कहता हूँ, ठीक है। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट है जिनका 20 जगह से भी लोन है, और ऐसे भी क्लाइंट है जिनका सिर्फ एक जगह से है, ठीक है। आपको तरकीब जो है वो सबके लिए एक ही अपनानी है। ऐसा नहीं कि कोई एनबीएफसी है या फिर बैंक है तो उसका कोई अलग से पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो कभी भी आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, ठीक है, अगर आपने पहले प्रायर नोटिस दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा है तो आप बैंक को एक मेल ज़रूर डालो, ठीक है, और उस मेल के अंदर आप बाकायदा बैंक को ये बोलो कि उनके रिकवरी वालों के द्वारा कॉल पे आपसे बदतमीज़ी करी जा रही है, गाली गलौज करी जा रही है, बैड लैंग्वेज में बात करा जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनका मैंने सुना है कि सर हमने कंप्लेंट करी बट कुछ हुआ नहीं। पता है वो लोग कंप्लेंट के अंदर क्या लिखते हैं? जैसे मैं आपको एक बात बताऊँगा, एक बंदे ने कंप्लेंट करी थी, 2 लाइनें लिखी हुई हैं, और 2 लाइन के अंदर पता है क्या लिखा हुआ है? सर मुझे कॉल बहुत आ रहे हैं। अरे यार, ये कोई कंप्लेंट हुई? कॉल बहुत आ रहे हैं, ये जो कॉल आ रहे हैं ना, इनकी परमिशन आपने ही दी है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। आपने जब लोन लिया था तब वहाँ पर एग्रीमेंट पे साइन करा था, वहाँ पर लिखा रहता है कि वो लोग आपको 70 घंटे तक फ़ोन कर सकते हैं, एक पूरे महीने के अंदर, हफ्ते के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मुझको कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ, आप ये डालो कि मुझ पर कॉल पे बदतमीज़ी करी जा रही, गाली गलौज करी जा रही है। अगर आप गाली गलौज नहीं लिखना चाहते, आप लिख दो बदतमीज़ी करी जा रही है, बैड लैंग्वेज है, बैड बिहेवियर करा जा रहा है, ये भी माने जाएगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि कॉल बहुत ज़्यादा आ रही है, ये बहुत ज़्यादा करा जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला स्टेप कि आपको बैंक को मेल ज़रूर करना है, या फिर बैंक का खुद का पोर्टल भी होता है कंप्लेंट करने के लिए, तो आप उस पर भी जाकर कंप्लेंट कर सकते हो, रेज़ कर सकते हो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या आ जाता है? देखो, आज के टाइम पे जितने भी बैंक है या एनबीएफसी है, इन सब की सोशल मीडिया प्रोफाइल ज़रूर है, ठीक है।
और वो सोशल मीडिया प्रोफाइल देख के बहुत सारे लोग उनसे लोन लेते भी हैं। तो आपको सीधे सीधे उनके सम्मान पे आहत करना है, ठीक है। जैसे ये लोग आपके सम्मान को आहत कर रहे हैं ना, आपको फ़ोन करके बदतमीज़ी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि लोन लिया क्यों जब भरना नहीं था। तो आए दिन मैं वीडियो देखता हूँ जिनके अंदर रिकवरी वाले, आपने लोन लिया ही क्यों जब भरना नहीं था। तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि इनके बाप से लोन लिया है क्या हमने? अगर आदमी ने लोन लिया भी है तो वो रिकवरी वालों से तो लिया नहीं है, वो लिया है बैंक से या फिर NBFC से। तो आप इनको जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, ठीक है। आप इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को टैग करो, मेंशन करो और वहाँ पर जाके अपने लोन नंबर के साथ में एक आदमी गलती करते हैं, कंप्लेंट डाल देंगे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, बट क्या करेंगे वहाँ पर, क्या करते हैं, लोन नंबर नहीं डालते, कार्ड नंबर नहीं डालते, या फिर अगर डालते हैं तो कई बार बैंक के द्वारा बोला जाता है कि आप अपना लोन नंबर हटा लो। अरे भाई लोन नंबर क्यों हटा ले? अगर लोन नंबर हटा ही लेंगे तो फिर हमारी कोई जानकारी नहीं पहुंच पाएगी बैंक तक, तो फिर हमारी कंप्लेंट पे काम क्या घंटा होगा? सीधी सी बात है ना। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आप लोग अपना लोन नंबर या कार्ड नंबर ज़रूर डालें, क्योंकि आपका जो लोन नंबर है या कार्ड नंबर है उससे कुछ होने वाला नहीं है ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि आप कार्ड को यूज़ कर चुके हो, लोन को भी यूज़ कर चुके हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो आप सिंपली तौर पे वहाँ पर वो डाल सकते हो। अब आ जाते हैं ब्रह्मास्त्र पे, जो कि बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। और इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा RBI पे, कि RBI ने खुद का ओम्बुड्समैन भी बना रखा है, ठीक है। देखो मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, जब हम बैंक को कंप्लेंट करते हैं ना मेल या ट्वीट के द्वारा, तो होता क्या है कि वो जो मेल या ट्वीट है वो आगे फॉरवर्ड होती है कलेक्शन मैनेजर को या रीजनल मैनेजर को। अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट होते हैं ना, उन्हीं लोगों ने रिकवरी वाले भेजे होते हैं, और जो कलेक्शन मैनेजर है वो भी उन्हीं लोगों का होता है। तो क्या वो रिकवरी की होम विजिट को रोकेगा? नहीं रोकेगा, सीधी सी बात है। वो थोड़ा कम कर देगा कि यार उसके यहाँ पर डेली मत जाना, उसके यहाँ पर हफ्ते में एक ही बार जाओ, बट जाओ, क्योंकि उसको टारगेट कंप्लीट करना है। तो अब इसको कैसे 100% रोका जा सकता है मैं बताता हूँ, ठीक है। आप लोग सीधे सीधे जैसे ही आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है उसके 30 दिन के बाद या फिर कंप्लेंट करने के 30 दिन के बाद, ठीक है, आप RBI में कंप्लेंट कर सकते हैं। RBI में कंप्लेंट करने का सिर्फ एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है, ठीक है। क्या तरीका है कि आप RBI का जो CMS पोर्टल है या फिर RBI का सचेत पोर्टल है, ठीक है, उस पोर्टल पे जाइए और वहाँ पर जाके कंप्लेंट करिए, ठीक है। ओके, वहाँ पर जाके आप कंप्लेंट करोगे तो ही आपकी कंप्लेंट को माना जाएगा, ओके। और वो भी जब डिफ़ॉल्ट हो जाएगा उसके 30 दिन के बाद ही आप कंप्लेंट कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। या फिर आपने कोई कंप्लेंट कर रखी है उसके 30 डेज़ के बाद कंप्लेंट कर सकते हो, ओके। अब कई लोग क्या करते हैं, कई लोग करते हैं कि मैं RBI को मेल लिख रहा हूँ, मैं RBI को कॉल करके कंप्लेंट करना चाह रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला कुछ? सिंपल तौर पे इसलिए नहीं होने वाला कुछ कि भाई साहब RBI मेल से कोई कंप्लेंट लेता ही नहीं है, या फिर RBI कॉलिंग से भी कोई कंप्लेंट नहीं लेता। पहले क्या होता था, जब RBI ने ओम्बुड्समैन वगैरह नहीं बनाया था ना, जब ऑनलाइन का इतना ज़माना नहीं था, तब RBI को चिट्ठी लिखी जाती थी, समझ रहे हो, मतलब ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करके उनको पोस्ट के द्वारा या फिर उनके ऑफिस में जाके वो दिया जाता था। अब RBI ने ये जो पूरी चीज़ है इसको ऑनलाइन कर दिया है। अब आपको ऑनलाइन जाके प्रोफाइल बना के वहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ता है और ऑनलाइन तरीके से अपनी कंप्लेंट करनी पड़ती है। तो आप एक बार ऑनलाइन जाके कंप्लेंट कर लोगे, आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। आप देख लेना 3 दिन से लेके 1 हफ्ते के अंदर आपकी होम विजिट 100% रुक जाएगी, ठीक है। बस आपको ये फॉलो करना है कि आप कंप्लेंट सही तरीके से करो और हर 2-3 महीने के अंदर एक बार RBI में कंप्लेंट करते रहो। आपके घर में कभी रिकवरी वाला झांकने तक नहीं आएगा। और बोलो, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर कोई और तरीका हो कि हम लोग कुछ और तरीके से कंप्लेंट रुकवा दें RBI की विजिट से, ठीक है। RBI ही है जो विजिट को 100% रोक सकता है, क्योंकि RBI क्या करता है, वो सीधे सीधे बैंक का गला पकड़ता है और आपकी जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी होती है ना, जिसके पास केस होता है, उसको ही सस्पेंड करवा देता है आपके केस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आपकी जो होम विजिट है वो प्रॉपरली तरीके से रुक जाती है। तो आप इन तरीके को फॉलो करो ताकि आपकी होम विजिट 100% रुक जाए, ओके। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। जय हिंद सब भाई।